पिछले कुछ दिनों से भारत में अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में इस योजना का हिंसक विरोध किया जा रहा है। अब तक इस योजना के विरोध में कई ट्रेनें फूकी जा चुकी हैं और सरकारी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार और डिफेंस एक्सपर्ट इस योजना की सराहना कर रहे हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि दिक्कत है कहां। तो दिक्कत अक्सर तब होती है जब समझाने और समझने में अंतर होता है। तो दरअसल सेना में जाने के दो तरीके होते हैं, परमानेंट कमीशन और एसएससी। जहां परमानेंट कमीशन में उस विंग के डिसाइडेड एज तक जॉब करते हैं और फिर रिटायर होंगे और फिर आपको एक्स सर्विसमैन के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेचुटी। वहीं एसएससी में आप सिर्फ 10 से 14 साल तक जॉब करके रिटायर हो जाते हैं और आपको पेंशन नहीं मिलता है। अब इन्हीं दोनों के बीच में है अग्निपथ। सिर्फ 4 साल की नौकरी, स्किल्ड बेस्ड डिग्री और लगभग 20 लाख रुपए की कमाई, पर नहीं ग्रेचुटी, न मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो युवाओं में गुस्सा इस बात का है कि 4 साल बाद आखिर अग्निवीर का क्या होगा। तो मैं बता दूं, हवन नहीं करेंगे। मुझे बताइए कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच में 20 लाख रुपए की सेविंग होती है? है कोई? जो लोग यह पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, 4 साल बाद सुटेबल कैंडिडेट्स को पुलिस, सीएपीएफ, असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा सरकार कह रही है। देखिए, विरोध करने का अधिकार आपको संविधान देता है, पर हिंसक विरोध का नहीं। मैं इन दंगाइयों को यह बात बताता चलूं, कोई भी सरकार या सत्ता सिर्फ और सिर्फ अहिंसक आंदोलन से न सिर्फ डरती है बल्कि सुनती भी है, दोनों कान खोलकर। पर विरोध के नाम पर जिनके हाथों में पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब और मन में भारत की संपत्ति जलाने की मानसिकता हो, फिर उनका स्वागत बुलडोजर और जेल में होना चाहिए। सेना में ऐसे लोग नहीं जा सकते। देखिए, मैं मानता हूं कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए अमेंडमेंट्स यह दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। वहीं युवाओं का गुस्सा बहुत हद तक जायज है, पर तरीका बेहद गलत है। कुछ दिनों पहले आप सबने एक वायरल वीडियो देखा होगा, जहां एक मैकडी वाला लड़का रात को दौड़ते हुए अपने घर जा रहा होता है और जब वीडियो बनाने वाले ने उसे लिफ्ट देना चाहा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैं सेना में जाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। पर अब इन जैसे लड़कों के भविष्य का क्या होगा? जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के फ्यूचर का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित कदम नहीं है। सरकार यह कहती है कि 4 साल बाद उन्हें काम मिल जाएगा, पर शायद सरकार अनभिज्ञ है कि एसएससी से रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और यह फैक्ट है, यह मैं नहीं बोल रहा। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि अग्निपथ स्कीम से सरकार को क्या फायदा होगा। तो पहला यह कि एवरेज एज ऑफ आर्म फोर्सेस कम हो जाएगा, दूसरा डिफेंस में मैन पावर एक्सपेंस कम हो जाएगा, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैन पावर कम करके जो पैसा बचेगा उससे वेपन मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इन शॉर्ट, लिमिटेड बजट में डिफेंस रिफॉर्म। हमारे पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है। और ये जो बिहार के नौजवान अभी प्रदर्शन कर रहे हैं मैं इन सब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1990 के बाद से आज तक बिहार में रोजगार का एक अवसर नहीं आया। नहीं गरीबों के मसीहा ने, नहीं जलेबी देवी ने और ना ही सुशासन बाबू ने, किसी ने भी आज तक इस ओर कदम नहीं उठाया। तब तो एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। तब कहां थे आप? कभी आपने अपने मुख्यमंत्री से एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्री इन द स्टेट पर सवाल किया? एग्जैक्टली माय पॉइंट।